हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। ऑलरेडी हम लोग पूरा क्लास जो मैथ के है वो मैथ के पूरा सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ऑलरेडी मतलब कि त्रिकोणमिति ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले संधि जो कि पूरा ट्री के साथ पढ़ेंगे। अगर एक ठोप आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। ये हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एक ठोप दिक्कत नहीं होगा संधि में। पूरा ट्री के साथ पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप बस 15 से 20 मिनट आप ध्यान से खाली देखिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ में आता है तो हम कह दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। पूरा दिमाग में कौन स्वर संधि है, कौन दीर्घ स्वर संधि, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है, यानी सभी चीज़ को पहचाने एकदम 5 मिनट, खाली 5 मिनट आप दिल को जांच कर रख ले रहिए, आपको 20 मिनट अपने आप हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संधि किसको कहते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक ज़रूर जाएगा। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग संधि। तो संधि सबसे पहले क्या होता है, तो संधि कुछ नहीं है, वो संधि बस संधि है एक वर्णों के मेल है। संधि एक वर्णों के मेल है। तब वर्ण किसको कहते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो वर्ण देखिए, वर्ण जो हम लोग कहते हैं तो वर्ण जैसे क हो गया, का हो गया, ये सब क्या है, तो वर्ण है। क हो गया, का हो गया, ये सब क्या है, वर्ण है। ख हो गया, ग हो गया, ये सब जितने हम लोग लिखे ये सब क्या है, तो वर्ण है। तो इसे जब वर्ण कोई एक मेल करेंगे, तो मेल जब करेंगे और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे, उसी को संधि कहेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, पहला होता है स्वर संधि, और दूसरा क्या होता है, तो व्यंजन संधि, दूसरा क्या होता है, तो व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि, अब हम लोग सभी जितने भी संधि है उस सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ऐसे परिभाषा पूछता नहीं है ये सब के, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ना। संधि की परिभाषा पूछता है, केवल संधि के प्रकार पूछेगा, फिर चुनने के लिए देगा कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, ये सब चुनने के लिए दिएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग आज जो है पूरा संधि को ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्वर संधि को पूरा डीपली से जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के जो कहते हैं किस तरह से पहचानेंगे, पूरा ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो देखिए हम लोग स्वर संधि किसको कहेंगे। सबसे पहले स्वर संधि किसको कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के क्या होता है कि संधि के 3 भेद होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है, तो होता है विसर्ग संधि। अब बारीकी से अब देखेंगे। अब स्वर संधि किसको कहेंगे, यहाँ पे स्वर संधि किसको कहेंगे, तो दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे लिख देते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, तो स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि संधि किसको कहेंगे, तो दो वर्णों के, याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, तो वर्ण होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो वर्ण होगा, यानी वर्णों के मेल से क्या होगा, विकार होगा। यहाँ पे वर्णों के मेल से विकार होगा। अब यहाँ पे दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से यहाँ पे होगा। अब यहाँ दो स्वरों के, यानी स्वर है तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि के देखते हैं कि प्रकार, कितने प्रकार के स्वर संधि होते हैं। अब देखेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार, तो 5 प्रकार।
याद रखिएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार, तो 5 प्रकार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पांचों के बारीकी से कि स्वर संधि के 5 प्रकार के देखेंगे। अब 5 प्रकार से हम लोग डीपली से जानेंगे कि ये कि कौन स्वर संधि और कैसे पहचानेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसको कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के, स्वर संधि किसको कहते हैं। आप स्वर संधि को प्रकार देंगे तो पहला देखिए, पहला को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला को क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। पहला को दीर्घ संधि कहेंगे और दूसरा के क्या कहेंगे, तो गुण संधि, गुण संधि। और जो तीसरा है वो तीसरा को क्या कहेंगे, तो तीसरा के कहेंगे वृद्धि संधि। तीसरा के क्या कहेंगे, तो वृद्धि संधि। और जो पंचमा है, चौथा है उसको कहते हैं यौन संधि। इसको कहेंगे क्या, तो यौन संधि। और इसको कहेंगे जो लास्ट है, जो पंचमा है, उसको कहेंगे अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि। ये क्या है, तो ये है जो पहला, ये है पहला, और ये है दूसरा, और ये है तीसरा, और ये है चौथा, और ये है पंचमा। अब देखिए हम लोग कि इस दीर्घ संधि किसको कहेंगे, गुण संधि किसको कहेंगे, वृद्धि संधि किसको कहेंगे, यौन संधि किसको कहेंगे, अयादी संधि किसको कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इतना समझ में आ गया हो कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला कहते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादी संधि। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। जैसे अब इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि आगे अब पारी पारी से इसको देखते हैं बारीकी से कि दीर्घ स्वर संधि किसको कहेंगे, अयादी स्वर संधि किसको कहेंगे, गुण संधि किसको कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि किसको कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे, जैसे हम लोग सबसे पहले किसको से शुरू करते हैं, तो हम लोग शुरू कर देते हैं किससे, तो पहले कर देते हैं गुण स्वर संधि से। इससे हम लोग गुण स्वर संधि से इसको देखेंगे बाद में। अब देखिए इसको गुण स्वर संधि करेंगे शुरू। अब यहाँ पे कर देते हैं गुण संधि, गुण स्वर संधि। ये हम लोग पहले इसको देखेंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे गुण स्वर संधि किसको कहेंगे, और गुण स्वर संधि के हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग गुण स्वर संधि के हम पहचानेंगे पहले कैसे, तो आइए देखते हैं। हम लोग इसको पहले ट्रिक के साथ देखते हैं। इसको क्या करते हैं, ट्रिक के साथ देखेंगे। अब ये को बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट में लिख देते हैं। यहाँ पे हम जब भी लिखवाएंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में वर्ण, ई एगो याद रखिएगा। ई गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, यौन स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये सभी चीज़ में लागू होगा। याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है। जब भी हम बात करेंगे तो शब्दों के बीच में बात करेंगे, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसको, गुण स्वर संधि किसको कहेंगे, गुण स्वर संधि किसको कहेंगे। तो इसको में कुछ नहीं याद करना है। इसमें क्या याद करना है, तो बस कुछ नहीं, इसमें याद करना है ए और ओ, और क्या याद करना है, और। याद रखिएगा, ये है ट्रिक। अब कहाँ याद रखना है कि कहाँ ए आएगा, कहाँ ओ आएगा, कहाँ अर आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर शब्दों के बीच में गुण संधि, अगर शब्दों के बीच में ए ओ अर आ जाए, यानी तीनों में से कोई अगर लोके, तो कौन स्वर संधि, तो गुण संधि। फिर से अगर शब्दों के बीच में, याद रखेगा, इसीलिए हम नोट पॉइंट में लिखवा दिए कि शब्दों के बीच में, अगर मान के चलिए कि शब्दों के बीच में कोई
अगर ए आ जाए, ए के मात्रा जानबे करते हैं कि क्या होता है, ऐसे होता है। ए की मात्रा इस चीज़ से होता है, ओ की मात्रा इस चीज़ से होता है, और अर की मात्रा इस ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर शब्दों के बीच में, याद रखिएगा कि अगर शब्दों के बीच में ए आए, ओ आए, और आ जाए तो हम लोग कौन स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि। अब जैसे में हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसको क्या होगा। तो आइए एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे में रहेगा नरेंद्र, नरेंद्र, याद रखिएगा नरेंद्र। देखिए शब्दों के बीच में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ए। यहाँ पे देखिए ए यानी कौन स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और रहेगा सुरेंद्र, सुरेंद्र। और क्या रहेगा, पुष्पेंद्र, याद रखिएगा पुष्पेंद्र। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आधा स है, तो यूँ ही तो शब्द बीच में है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है। जहाँ वो एक मात्रा देखेंगे उसी को कहेंगे क्या, तो इसी को कहते हैं गुण स्वर संधि। अब देखिए सत्येंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा नरेंद्र। इसके बाद क्या होगा, विरोचित, विरोचित, विरोचित। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा राजर्षि। उसके बाद क्या होगा, सप्तर्षि। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो गया सप्तर्षि। उसके बाद हो गया, और बताते हैं देखिए अब इसको में हम लोग देखते हैं, इतने हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, इतना समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए हम लोग इतना, अगर हम लोग क्या बताएं कि शब्दों के बीच में ए आए, ओ आए या आर आ जाए, शब्दों के बीच में अगर ए दिख जाए या ओ दिख जाए या अर दिख जाए तो उसको हम कौन स्वर संधि कहेंगे, तो गुण स्वर संधि। याद रखिएगा कौन स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि। जैसे देखिए नरेंद्र, नरेंद्र में कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है। सुरेंद्र में कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है। पुष्पेंद्र में ये आ रहा है। सत्येंद्र में ये आ रहा है। नरेंद्र में ये आ रहा है। विरोचित, विरोचित में देखिए वो आ रहा है, विरोचित में वो आ रहा है। राजर्षि, राजर्षि में और आ रहा है, राजर्षि में और आ रहा है। सप्तर्षि, सप्तर्षि में क्या आ रहा है, और आ रहा है। याद रखिएगा कि इसको कौन स्वर संधि, ऐसा शब्द जब भी देखे ऊपर अगर पाई देख जाए तो कौन स्वर संधि, तो कौन स्वर संधि, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। कौन स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब अगला देखेंगे क्या, अगला देखते हैं हम लोग विरिधि स्वर संधि। अब देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे, ये पहला था स्वर संधि के। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा स्वर संधि यानी किसको कहेंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं क्या चीज़ को, विरिधि स्वर संधि किसको कहेंगे। याद रखिए विरिधि स्वर संधि। आई होप आपको गुण स्वर संधि याद हो गया होगा। देखिए अब इसी प्रकार से विरिधि स्वर संधि भी आपको याद हो जाएगा पूरा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे विरिधि संधि। विरिधि संधि किसको कहेंगे, सबसे पहले विरिधि संधि किसको कहेंगे आप लोग, ये नोट पॉइंट जो लिखवाया गया है, नोट पॉइंट यहाँ पे शब्दों के बीच में ये नोट पॉइंट लिखा गया है, ये ध्यान में खाली रखिएगा कि शब्दों के बीच में ही देखना है। अब अगर इसको ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है हम बता देते हैं। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है ए या औ। याद रखिएगा, ये दुगो याद रखिएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इससे याद कर रख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, यानी गुण में ही विरिधि हो गया। गुण में क्या हो गया, विरिधि हो गया। गुण में क्या हो गया, विरिधि। अब कैसे गुण में विरिधि हुआ, तो यहाँ पे ए था तो अ बन गया, यहाँ पर ओ था तो यहाँ पर बन गया औ, यानी इसमें क्या हो गया, विरिधि हो गया। याद रखिएगा कि गुण में क्या हो गया, विरिधि। नोट पॉइंट में याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुण में हो जाएगा विरिधि, गुण में विरिधि। इसलिए गुण वाला जो है ट्रिक
ट्रिक वो वृद्धि में काम आ जाएगा, एक वो बढ़ा देंगे यानी वृद्धि हो जाएगा। जैसे ए के बाद क्या आता है, अ आता है, ओ के बाद क्या आता है, तो अ आता है, यानी वृद्धि हो गया एगो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि ए शब्दों के बीच में, याद रखिएगा कि ये जो है ये लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है शब्दों के बीच में, याद रखिएगा कि शब्दों के बीच में ही कुछ करना है, तो जब भी देखेंगे तो शब्दों के बीच में ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ट्रिक है विरोधी स्वर संधि, ये दूसरा है। अब विरोधी स्वर संधि किसको कहेंगे, तो विरोधी स्वर संधि यानी अगर शब्दों के बीच में अ आ जाए या अ आ जाएगा, अगर शब्दों के बीच में केवल 2 गो लेटर याद रखना है, केवल 2 गो लेटर याद रखना है, बस 2 गो लेटर, केवल 2 गो, अ या ओ आ जाए, अ या अ आ जाए, अ या अ आ जाए, कहाँ पे, तो शब्दों के बीच में, कहाँ पे, तो शब्दों के बीच में। जैसे अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाएं तो एग्जाम्पल इसको क्या हो जाएगा, एक कैक हो जाएगा। आप ध्यान से केवल देखिएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सदैव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश्वर, महेश्वर हो जाएगा, महोषधि हो जाएगा, महोज हो जाएगा, महोष, और यहाँ पे हो जाएगा परमोषध। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिएगा एकाक हो गया, एकाक हो गया, लोकेशन हो गया, लोकेशन हो गया, सदैव हो गया, महेश्वर हो गया, महेश्वर, महोदय, महोदय हो गया, यहाँ पे महोदय हो गया, और फिर क्या हो गया, परमोषो सद हो गया। यहाँ पे जो आ रहा है किसके किसके आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, जो इसका होता है चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पे इसको, इसका मात्रा ऐसा होता है, अब इसका मात्रा ऐसा होता है, याद रखिएगा, इसका मात्रा कैसे, अब इसका मात्रा ऐसे। तब देखिए ये किसका मात्रा आ जा रहा है, अ का मात्रा आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अ का मात्रा हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए अ का मात्रा हो जाएगा, यहाँ महोदय हो गया, यहाँ पे देखिए अ के मात्रा हो गया, यहाँ पे क हो गया, अ के मात्रा हो गया, यहाँ म हो गया, अ के मात्रा हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया ट्रिक। यहाँ पे देखिएगा ट्रिक में याद रखना है क्या चीज़, कि अगर शब्दों के बीच में ए अ या औ आ जाए, अ या औ आ जाए, तो उसको कौन स्वर संधि, तो विरोधी स्वर संधि। कौन स्वर संधि, तो विरोधी स्वर संधि। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या, अब अगला पढ़ने वाले क्या है, तीसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या चीज़, तो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि। यण संधि किसको कहेंगे, यण संधि, याद रखिएगा यण संधि किसको कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यण संधि, यानी तीसरा क्या है, तो यण संधि। यण संधि, यण संधि किसको कहेंगे, याद रखिएगा यण संधि किसको कहेंगे। अब देखिए यण संधि किसको कहेंगे, सबसे पहले इसको भी हम लोग पहले ट्रिक कर लेते हैं कि ट्रिक इसका क्या है। इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसका बस कुछ नहीं है, ट्रिक है यह है कि ट्रिक है कि अगर शब्दों के बीच में केवल कुछ नहीं, अगर शब्दों के बीच में अगर य दिख जाए, व दिख जाए और र दिख जाए, याद रखिएगा यदि एक यानी इसके साथ कोई अधूरा शब्द, याद रखिएगा, ये है ट्रिक, ये है क्या चीज़, तो ट्रिक है। आप बढ़िया से खाली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे और हाईलाइट कर देते हैं इसको, मेन है ये है, देखिएगा अगर शब्दों के बीच में क्या चीज़, अगर शब्दों के बीच में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर शब्दों के बीच में य और व और र के साथ, य और व और र के साथ, य व र के साथ, याद रखिएगा यदि शब्दों के बीच में, याद संधि, यण संधि किसको कहेंगे, यण संधि, यण संधि याद रखिएगा, यण संधि किसको कहेंगे, यदि शब्दों के बीच में य व र के साथ कोई अधूरा शब्द, य व र के साथ कोई अधूरा शब्द दिख जाए, तो कौन स्वर संधि, फटाक दे मारिएगा यण संधि, यण संधि, याद रखेगा यण संधि के पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इसका
बहुत मतलब कि एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक और लिखते हैं अत्यधिक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वागत हो गया, स्वागत, स्वागत हो गया। उसके बाद हो गया क्या, तो अभिन्नता, अभिन्नता हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रत्येक हो ही गया। अब नैव हो गया, नैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा मात्रा गया, मात्रा गया हो गया। उसके बाद बस इतना देखिएगा, इतना में आप समझ जाइएगा। यहाँ पे व के साथ भी है और र कने है, हाँ यहाँ पे है। देखिएगा, अगर क्या बोले कि अगर शब्दों के बीच में या शब्दों के बीच में ना कह कर अगर कहेंगे कि हम लोग य व र के साथ, यह शब्दों के बीच में भी कह सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं य व र के साथ कोई अधूरा शब्द मिल जाए तो हम लोग कौन स्वर संधि, तो यन स्वर संधि। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अत्यधिक किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, तो य के साथ, तुरंत मारेंगे यन संधि। प्रत्यय य के साथ, किसके साथ, यन संधि। य के साथ क्या, इस य के साथ आधा त, व के साथ आधा स, यहाँ पे व के साथ आधा स, व के साथ क्या, तो आधा न, व के साथ यहाँ पे भी क्या, आधा न। यहाँ पे तर, यहाँ पे तर याद रखिएगा, तर, तर, तर याद रखिएगा, तर, त यानी र। उसके बाद त है, उसके बाद आधा त है और उसके बाद र है, याद रखिएगा। इसको ऐसे भी क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्र है, याद रखिएगा, त्र, त और र, त और र। त के साथ क्या आ जा रहा है, तो आधा र, त के साथ यानी र के साथ क्या आ जा रहा है, तो आधा त आ जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे र के साथ भी आधा वर्ण आ गया। तो ये याद रखिएगा कि य व के साथ, य व र के साथ कोई अधूरा शब्द दिख जाए तो कौन स्वर संधि, तो यन संधि, यन संधि याद रखिएगा, यन संधि। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, तो अगला देखने वाले हैं, बढ़िया से खाली याद रखिए रहिएगा। यहाँ पे अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारे फ्रेंड के पास आपको शेयर ज़रूर कीजिए। और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर इसका जो जितना भी पीडीएफ है इसका पीडीएफ डाल देंगे। आप वहाँ टेलीग्राम पर स्टडी नीतीश क्लासेज चैनल को स्टडी नीतीश क्लासेज जाकर वहाँ पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे जितने हैं सभी चीज़ का वहाँ पे डाला गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखकर और इस वीडियो को देखकर और यहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो देखते हैं अगला आगे हम लोग देखते हैं कि अयादी संधि किसको कहेंगे, अयादी संधि किसको कहेंगे, याद रखिएगा, अयादी संधि, अयादी संधि। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अयादी संधि। ये क्या है, अयादी, अयादी याद रखिएगा, अयादी संधि। बस एक और है, इसके बाद एक और है, ये कैमा है, तो तीसरा हो गया। अभी है चौथा, हम लोग चौथा भी चल गए हैं। यानी चौथा क्या है, तो चौथा है क्या चीज़, अयादी संधि किसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है यहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है हम लोग के, ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक क्या चीज़ है, तो ट्रिक यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से केवल देखिएगा। ट्रिक है इसका क्या है ट्रिक, तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक। यदि, ठीक है, यदि अगर हम लोग शब्दों के बीच में य, व और वी, याद रखिएगा, ये क्या है, अगर शब्दों के बीच में ये चीज़ हम लोग को दिख जाए, शब्दों के बीच में ये चीज़ हम लोग को दिख जाए तो कौन स्वर संधि हम लोग कहेंगे, याद रखिएगा उसको, कौन स्वर संधि, अयादी। इसके यन संधि के ठीक है, इसमें आधा स्वर यानी इसको अधूरा को हटा देना है, इसको अधूरा को हटा देना है, बाकी सेम लैंग्वेज को लिखना है। अब यहाँ पे कर देना है क्या चीज़, कि अगर हम लोग शब्दों के बीच में य व आ जाए तो कौन संधि, तो वो हो जाएगा कौन संधि, तो अयादी संधि हो जाएगा। याद रखिएगा, अयादी संधि। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा नयन, नयन हो जाएगा,
नयन हो जाएगा, शयन हो जाएगा, शयन हो जाएगा, नायक हो जाएगा, नायक हो जाएगा, गायक हो जाएगा, गायक। उसके बाद क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा, गायक हो जाएगी। पवन, पवन है। उसके बाद भवन है। उसके बाद क्या है, पावक है, पावक है। उसके बाद क्या है, भावक है। अब देखिए भावक, पावक, ये सब क्या है, अगर शब्दों के बीच में, याद रखिएगा यहाँ पे भी नोट में हम डाल देते हैं, नोट में डाल देते हैं कि शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, याद रखिएगा शब्दों के बीच में शब्दों के बीच में क्या चीज़, तो यह वह भी, यह वह भी, यह वह भी, याद रखिएगा यह वह भी अगर शब्दों के बीच में आ जाए तो वो कौन स्वर संधि, तो कौन स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि। याद रखिएगा उस कौन स्वर संधि हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। जैसे में क्या हो जाएगा, बीच में क्या है, यह है, बीच में क्या है, यह है, यह है, यह है, यानी गायिका में यह है, वह है, वह है, वह है, वह है। याद रखिएगा कि कौन स्वर संधि हो गया, तो ये कौन स्वर संधि, तो यह हो गया अयादि स्वर संधि। आपको आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग दीर्घ, अब हम लोग दीर्घ जानने वाले हैं। याद रखिएगा कि अयादि स्वर संधि किसको कहेंगे, अगर शब्दों के बीच में कोई नया स्वर संधि, अगर शब्दों के बीच में यह वह अब भी आ गया तो समझिए कि कौन स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि। ठीक है, यानी यन स्वर संधि को अधूरा को हटा देना है, बाकी सब लैंग्वेज वही रहेगा। अब देखिए हम लोग दीर्घ स्वर संधि करने वाले हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसको कहेंगे, याद रखिएगा दीर्घ संधि, याद रखिएगा दीर्घ संधि। यहाँ पे पंचमा और लास्ट है, जो कि इस वीडियो का भी लास्ट है। अगला पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसलिए आप लोग दीर्घ को बढ़िया से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दीर्घ में क्या है, दीर्घ में आप लोग बढ़िया से ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक क्या है, तो अगर शब्दों के बीच में आ ई उ, याद रखिएगा कौन उ, तो दीर्घ उ, कौन उ, तो दीर्घ उ, और दीर्घ ई भी, दीर्घ ई। अगर शब्दों के बीच में ये चीज़ लुक जाए, शब्दों के बीच में ये चीज़ लुक जाए तो कौन स्वर संधि, कौन स्वर संधि, तो दीर्घ संधि, कौन स्वर संधि, तो दीर्घ संधि। ये ट्रिक है। अगर शब्दों के बीच में आ जाए, ई दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ऊ आ जाए, तो कौन स्वर संधि, तो वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ पे देखिए दीर्घ मतलब क्या चीज़, तो अ के अगला बाद क्या है, आ, तो आ क्या है, दीर्घ है। ई है, अब ई के बाद क्या है, तो दीर्घ है। ऊ है, तो ऊ के बाद क्या है, एगो दीर्घ ऊ है, यानी दीर्घ मतलब दीर्घ यानी सभी चीज़ दीर्घ ही। याद रखिएगा, इससे भी देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, धर्मार्थ, स्वार्थी, देवाचारना, शीशांतर। उसके बाद क्या है, कपींद्र है। उसके बाद क्या है, ये भूषण, भूष्मा। उसके बाद क्या है, भानुदय, भानुभर। उसके बाद क्या है, लघु। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग क्या बताएं कि अगर शब्दों के बीच में क्या रहे, ये आ के मात्रा, ई के मात्रा, दीर्घ ऊ के मात्रा। देखिए यहाँ पे आ के मात्रा है, यहाँ पे आ के मात्रा है, यहाँ पे भी क्या है, आ के मात्रा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आ के मात्रा है, यहाँ पे भी आ के मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ ई के मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ ऊ के मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ ऊ के मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ ऊ के मात्रा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल को क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आई होप आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया तो जो हमारे कमेंट में है लिख कर भर दीजिए। और इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ाएंगे क्या चीज़, तो दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद कुछ नियम है, उसके बाद दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन पढ़ाएंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ाएंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।